बिरादरी के दो प्रेमियों ने शादी का मंडप सजा लिया। ये मंडप ना घर में सजा न मंदिर में, बल्कि ये मंडप सजा एक वकील के चैम्बर में। मिंचनाबाद के अदील और मकबूल कॉलोनी की आशा ने बिरादरी के गलत रस्म रिवाज से तंग आकर अपने वकील के चैम्बर में मंडप सजाकर जीने मरने के अहदो पैमा करते हुए 7 फेरे लेकर हमेशा के लिए एक हो गए। शादी की इस तकरीब में वकील लाजर अल्लाह रखा, दुल्हा दुल्हन के भाइयों और वालदैन ने भी शिरकत की। 7 फेरों के बाद वालदैन ने बच्चों को आशीर्वाद भी दिया। हमारे चैम्बर के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, बड़ा खुशगवार माहौल है यहाँ। ये मेरे साथ अदील और आशा खड़े हैं। ये हिंदू बरादरी से इनका ताल्लुक़ है और इनकी जो आज चैम्बर में इन्होंने मंडप सजा के जो है वो जीने मरने की कस्में खाई और 7 फेरे लिए हैं। इस शादी के बैकग्राउंड में ये है कि दोनों के पेरेंट्स जो हैं, वालिदैन जो हैं, अदील के और आशा के, ये राज़ी थे, लेकिन कुछ बरादरी की वजूहात की बिना के ऊपर इनकी शादी में रुकावटें थी। तो दोनों ख़ानदानों ने ये मिल के फ़ैसला किया कि इनको ज़िंदगी भर के लिए साथ जोड़ दिया जाए। तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपके सारी फैमिली को मुबारक हो। और मैं आज इन दोनों को के सामने, ये पूरी हिंदू कम्युनिटी के सामने एक कानून रखना चाहता हूँ कि 1946 में एक हिंदू मैरिज डिसेबिलिटीज़ रिमूवल एक्ट पास हुआ था, जिसके तहत अगर किसी जोड़े की गोद मिलती है तो उसके ऊपर शादी करने की कोई पाबंदी नहीं है, यह कानून है। अगर को नहीं करता तो वो रिवाज के तहत नहीं करता, लेकिन कानून जो सेम गोद के लोगों की शादी की इजाज़त देता है। इसके लिए हिंदू मैरिज डिसेबिलिटीज़ रिमूवल एक्ट 1946 है। मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, और ये कोई गुनाह नहीं है अगर किसी की गोद भी मिले। कानून इसकी इजाज़त देता है, समाज इसकी इजाज़त देता है, हिंदू धर्म इसकी इजाज़त देता है। अगर कोई नहीं करता तो वो रिवाज या रस्म के तहत नहीं करता। हमने ये अपनी मर्ज़ी से शादी की है, लव मैरिज है हमारी, ठीक है, और ये हमारे हिंदू रस्म के मुताबिक भी है। ये हमारी दोनों फैमिली इधर मौजूद है, लड़के की भी फैमिली और लड़के की भी फैमिली मौजूद है इधर। शादी के बंधन में बंधने के बाद दूल्हा अपनी दुल्हन को मोटरसाइकिल पर बिठाकर रुखसत हुआ।